बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो सारी उम्र न मिल सका, आज 28 शबान इतवार के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 मरतबा बताए गए तरीके से पढ़ लें। अल्लाह की गैब से मदद आ जाएगी और गैबी फरिश्ते तुम्हारे घर दौलत फेंक जाएंगे। एक दिन के अंदर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द अमीर होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो आज 28 शबान इतवार के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी जगह पर ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आज ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफा इतना तीर बाहदफ है कि 28 शबान इतवार के दिन जो बंदा भी ये वजीफा पढ़ता है, जिस मकसद के लिए पढ़ता है, वो मकसद, वो हाजत शाम तक पूरी हो जाती है। अगर आप ये वजीफा सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को ये वजीफा पढ़ते हैं तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। माह शबान, जिसे अजमत वाला, बरकत वाला महीना कहा जाता है, जिसे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है, आखिरी दिन है। आज शबान का आखिरी इतवार है। आज शबान आखिरी मौका दे रहा है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला, है कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाने वाला, है कोई रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाने वाला। तो 28 शबान इतवार के दिन ये खास वजीफा चलते फिरते सिर्फ 3 मरतबा बताए गए तरीके से पढ़ लें। आज का वजीफा मेरी इन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जिन पर अचानक कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई रुकावट आ जाती है या पहले से किसी मसाइल का शिकार है। आप जल्द इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, आप जल्द कामयाब भी चाहते हैं, आप जल्द अपने मसाइल का गैब से हल चाहते हैं। तो 28 शबान इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लें। आज शबान के आखिरी अशर की इतवार है। आज 28 शबान इतवार का दिन किस्मत वाले को मिलता है। बड़ा खुश किस्मत है, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जो 28 शबान इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ेगा। रजब, शबान और रमजान, इन 3 महीनों की फजीलत और बरकत बेपनाह है। इन 3 महीने की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। 3 महीनों में बंदा जो पढ़ लेता है, जो मांग लेता है, मुकद्दर का सितारा चमका लेता है। और बहुत से लोग अभी तक इन 3 महीनों को लापरवाही में गुजार चुके हैं। शबान के महीनों को भी बहुत से लोगों ने लापरवाही में गुजारा, लेकिन अब जो आखिरी इतवार का दिन है, शबान के अशरे की आखिरी रात भी है, 28 शबान का दिन भी है, ये मौका मिल रहा है रब करीम से अपनी हाजात को पूरा कराने का। मौका मिल रहा है अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरे कराने का। अगर कोई बंदा ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ता है, रब करीम से अपने मकसद की नीयत और हाजत करके बैठता है, अगर सुबह पढ़ता है तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है टूट जाता है, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आप 28 शबान इतवार के दिन का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना, नहीं तो सारी जिंदगी का पछतावा बन जाएगा। और इस वजीफे की सबसे बड़ी फजीलत और बरकत यह है कि जो आपको कई सालों से नहीं मिल रहा। हर इंसान की कोई ऐसी हाजत होती है जो पूरा होने का नाम नहीं लेती, जिस पे आसानियां नहीं आती। तो आज 28 शबान इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ के देखिएगा, आपकी हर नामुमकिन हाजत एक दिन में मुमकिन हो जाएगी। आपके मुंह से निकली हर बात एक दिन में पूरी हो जाएगी। आपके घर से तमाम तरह के मसाइल, तमाम तरह की बेसुकूनी, बेबरकती एक दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। अगर तो कोई बंदा एक दिन के अंदर अमीर व कबीर होना चाहता है, अगर कोई बंदा एक दिन के अंदर अपने घर के तमाम मसाइल से, परेशानियों से, बीमारियों से, रुकावटों से, बंदिशों से छुटकारा पाना चाहता है, तो 28 शबान इतवार के दिन पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, ये खास वजीफा पढ़ के अपनी जिंदगी के हालात को बदल दे। ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 28 शबान इतवार का दिन आ जाए तो नहायत तवज्जो और ध्यान से बताए गए तरीके से पढ़ना। मेरे भाइयों, ये वक्त हर किसी को नसीब नहीं आता। पता नहीं, पता झड़ चुका है, अगले साल मौका मिले ना मिले। आज मौका है, शबान रब का महीना, रब के प्यारे महबूब का महीना है।
आखिरी मौका है, ये आखिरी वक्त है। अभी भी शबान के महीने को लापरवाही में गुजारोगे तो कब कामयाब होगे। लिहाजा जो सारी उम्र न मिल सका वो आज एक रब करीम का नाम पढ़ने से मिल जाएगा। अगर शाम तक 800 करोड़ भी मांगोगे ना मेरे भाइयों, तो रब की जात मुकद्दर में लिख देगी। कोई रब करीम से मांगने वाला है, कोई जो रमजान से पहले अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहता है। मेरे भाइयों, जब माह रमजान आता है तो अपने साथ खुशियां, मगफरत, रहमतें, बरकतें और खजाने लेकर आता है। और जो बंदा रमजान की कदर करता है, रमजान का वेलकम करता है, रमजान को खुश आमदीद कहता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, रोजा रखता है, वो रमजान के महीने में खजाने लूट लेता है, रमजान के महीने में हर हाजत को पूरा कर लेता है। और जो बंदा सोचता है कि रमजान आएगा तो ये भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, फिर वो सोचने में भी रमजान को भी लापरवाही में गुजार देता है। इसलिए अब लापरवाही का मौका नहीं, अब लापरवाही का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो वक्त है मांगने का, अब तो वक्त है इनामात से झोलियां भरने का, अब तो वक्त है अपनी ख्वाहिशात को रब के सामने रख के मांगने का। आज अगर कोई बंदा शबान के 28 तारीख इतवार के दिन इस वजीफे को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेता है, रब करीम की कसम, जिस बंदे से रब राजी हो जाएगा, रमजान के महीने में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई दोस्त आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप इसके लिए घर की तैयारी करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, इसका वेलकम का इंतजाम करते हैं। अब रमजान की आमद है, अब रमजान का वेलकम अच्छे तरीके से ना करोगे तो फिर रमजान के महीने में ना तो हाजात पूरी होंगी, ना दुआएं कबूल होंगी, और इसी लापरवाही में रमजान का महीना गुजर जाएगा। आज 28 शबान इतवार के दिन एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे पढ़ने से रमजान से पहले पहले आप रब करीम को राजी कर लेंगे। रमजान से पहले पहले आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। रमजान से पहले पहले आपके रास्ते से तमाम परेशानियां, रुकावटें, पहाड़ भी खड़े हैं हट जाएंगे, ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। रमजान से पहले ही आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। शर्त यह है कि 28 शबान इतवार के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ लेना, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए। आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? 28 शबान इतवार के दिन पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। किसी भी वक्त बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। इससे पहले 28 शबान इतवार के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। हो सके तो अपने नाम के साथ आमीन कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और आज हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता आज 28 शबान का दिन है। आज तेरे दर पे भिखारी फकीर बन के जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा। जो कोई बे औलाद है, नरीना औलाद से माला माल फरमा। जो कोई तंग दस्त है, बेकारी है, फकीर है, सबकी तमाम मुश्किलात परेशानियों का खात्मा फरमा। मौला करीम कर्जदारों को कर्ज से खलासी अता फरमा। जिनकी जवान बेटियां रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों का असबाब पैदा फरमा। कारोबारी मसाइल का हल फरमा। मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। आज मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को रमजान की आमद का सदका पूरा फरमा। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखेगा। अब तवज्जो कीजिएगा, आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना सिर्फ एक बार है। इससे पहले हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट के देख रहे हों, लेकिन अब 28 शबान के दिन का खास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अगर अमल का कोई हिस्सा छूट गया, वजीफे की कोई खास बात मिस हो गई, तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 28 शबान इतवार के दिन का ये खास वजीफा
एक बार मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। रब करीम ने चाहा तो आप जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक मेरे साथ सवाब की नीयत से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। नई गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। आप रिस्क, दौलत, जो कुछ भी चाहते हैं आज मांग लें, क्योंकि आज 28 शबान है। इतवार का बड़ा खास दिन है। शबान की आखिरी घड़ियां भी हैं। ये मौका बार बार नहीं आएगा। आज मौका मिल रहा है। रमजान से पहले ये खास वजीफा पढ़ के रब करीम से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। और आज रब करीम से उस मकसद को लेके बैठना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत गायब से मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ यकीन कामिल के साथ वजीफा पढ़ के देखें। अब आपने अपने तमाम मकासद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस करना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप अपने रब के सामने बैठे हैं। पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम का लाडला वजीफा है। और जो बंदा इस वजीफे को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों को वो वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने वाला गुनाहगार है, स्याहकार है, जो कुछ मर्जी है। आज ही वजीफा बताए गए तरीके तरतीब से एंड तक पढ़ लो। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। फकीरी से बादशाही नसीब होगी, गरीबी से अमीरी नसीब होगी। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफार का वजीफा है। तवज्जो कीजिएगा कि पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफार का वजीफा है। बाज़ औक़ात बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़े बड़े अमाल करने के बाद भी बंदे की दुआएं और हाजात पूरी नहीं होती। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब बंदा गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, रब नाराज हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाए आपकी कोई हाजत पूरी नहीं होती। और अस्तगफार रब का लाडला वजीफा है। अस्तगफार करने वाला तौबा कबूल होने के बाद रब का लाडला बन जाता है। आज आपने अस्तगफार को पहले नंबर पर पढ़ना है। शबान जो कि मगफरत का महीना है, शबान जिसमें नसीब और तकदीर के फैसले होते हैं। आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 को पढ़ना है। आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह 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 को 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह 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 निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते जाएं। हर इंसान को अपने गुनाहों का पता होता है कि वो कहाँ पे गुनाहगार है, इसने क्या किया, किसी की दिल आजारी की या कुछ भी किया है। आपने अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते हुए अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब करीम से मांगिएगा। आज स्टेप बाय स्टेप वजीफा बताऊंगा कि कामयाबी का राज किसे कहते हैं, आपकी हाजात कैसे पूरी होंगी, ये तरीका बता रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह 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 को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। आप रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने वाले हो जाओ और जिसकी तौबा कबूल हो जाएगी वो ऐसा है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अब रब राजी है, अब इनाम लेने का वक्त है, अब जो भी हाजत है पूरी करवाने का वक्त है, अब रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है मेरे भाइयों, या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ ले, तस्बीह के दानों पे पढ़ ले। तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान अगर आपके दिल में मनपसंद नौकरी आएगी, मनपसंद शादी आएगी, कारोबारी मसाइल का हल, जो कुछ आपके जहन में, आपके दिल में आता चला जाएगा, या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान
آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یا ذل جلال والاکرام رب کریم کا جلالی اسم اعظم ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا ذل جلال والاکرام سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، رب کی نعمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، یہ بندہ جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، آج یہ بندہ جتنا مانگتا ہے اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ پھر بندہ منہ سے مانگتا چلا جاتا ہے، رب کی ذات خیر و برکت کرتی چلی جاتی ہے، رب کی ذات نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ صرف یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج 28 شعبان اتوار کے دن کسی بھی وقت یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا آپ کو کسی نے بلا لیا، آپ کا دھیان بھٹک گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ چھوٹا ہے، خلوص نیت کے ساتھ توجہ اور دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی رب کریم سے مانگو گے وہ 100% گارنٹی سے مل کے رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت شرمانا مت۔ آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسے مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ اور تیسرا، اگر آپ نے 11 بار یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو لے کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ 11 ناممکن خواہشات کو لے کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اس رب کریم سے مانگ رہے ہو جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر کیوں نہ آج رب کو رب کے جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ کے منا لیا جائے۔ اگر آپ یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار سجدے کی حالت میں پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کے تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی چھوٹ ہو جائے گی، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رب سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسے بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ پھر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کو پڑھنے کے فوراً بعد رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ اربپتی ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، ایک بار ثواب اور کامیابی کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ والو، یہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہے، آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ 28 شعبان اتوار کے دن ہے، 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کملی والے آقا کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ آج کے 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی، رمضان کا چاند نظر آتے ہی گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، یہ توجہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہوگی، پھر دوبارہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 2 بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। इस तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप दुकान पे हैं, दफ्तर, कारोबार, सफर, हत्ता कि चलते फिरते भी पढ़ लोगे तो इस वजीफे का फायदा हो जाएगा। बस गुजारिश इतनी है कि 28 शबान इतवार के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। आपने सूरह कौसर को 7 बार पढ़ना है और 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिज्क आपके पास खुद चल के आएगा। आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आपकी जिंदगी में हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अगर कोई बंदा किसी ऐसी मुश्किल परेशानी का शिकार है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज वजीफा पढ़ के देखो। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो कोई सालों से पूरी नहीं हो रही, तो आज का वजीफा पढ़ के देखो। ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल होते साथ ही अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहे। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसे भी मांगोगे, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। अब यहाँ तक वजीफा मुकम्मल हो चुका। अब रब से इनाम लेने का वक्त है। हो सके तो सजदे की हालत में जाके प्यारे हबीब के सदके मांगना, 4 यारों के सदके मांगना, इमाम हसन हुसैन के सदके मांगना। आप जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे बहन भाइयों का भी फायदा हो जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।